अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक वंदन करती हूँ। स्वामी जी, मेरे को ये समझना है कि अभी पिछली बार संडे को सत्संग में आपने बताया थे कि केवल ज्ञानी को अरे मतलब केवल ज्ञान होने के बाद स्व संवेदन होता है और माता के गर्भ से लास्ट बर्थ में स्पष्ट वेदन होता है। तो मेरे को ये समझना है कि दोनों सेम ही है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना? स्पष्ट वेदन और स्व संवेदन में क्या फर्क है? बताओ। स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का स्पष्ट अनुभव तो हो गया जी, और स्व संवेदन का मतलब होता है जब केवल ज्ञान होता है तो पूरे ब्रह्मांड को एट ए टाइम वो प्रकाश फैल जाता है और इसीलिए वो इसको कहते स्व संवेदन ब्रह्मांड प्रकाश से स्वयं। हाँ जी, तो ये ब्रह्मांड में प्रकाशित होना वो केवल ज्ञान की जरूरत है और स्पष्ट वेदन तो माता के गर्भ में से लास्ट बर्थ में हो ही जाता है, उसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं। तो स्पष्ट वेदन के बाद ब्रह्मांड प्रकाशित नहीं होता है ना? स्पष्ट वेदन होता है जब तब ब्रह्मांड प्रकाशित नहीं होता है। स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। हाँ जी, हाँ बराबर। और नो कंफ्यूजन। जी, समझ में आ गया स्वामी जी। और वो जो आपने बोला था कि वो 48 मिनट वाला जो है वो पुरुषार्थ में नहीं जाता है, वो कुदरती रचना में जाता है। तो समय का जो विक्षेप होता है तो वो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज वाला तो है नहीं, तो वो समय का विक्षेप में क्या समझ में नहीं आता है कि दृष्टि कहाँ जाती है उस टाइम पे डिस्चार्ज वाले में, या समय का विक्षेप क्या होता है कि उसको, क्योंकि अनुभव तो है आत्मा का स्पष्ट वेदन। तो समय का विक्षेप का मतलब होता है थोड़े समय का मतलब होता है सेकंड का भी 1000वां हिस्सा जी। तो इतने समय के लिए विक्षेप का होता है, अंतराल आ जाता है, शुद्धात्मा हूँ इसमें। अच्छा, मगर वो बाह्य जीवन में कोई हरकत नहीं करता है और नहीं किसी को दिखता है, नहीं किसी को अनुभव में आता है, वो खुद ही रियलाइज करते हैं। जैसे हम बैठे बैठे झोंका खा लेते हैं ऐसा है, मगर वो नींद नहीं होती है। जी, हाँ जी, हाँ समझ में आ गया। अच्छा, स्वामी जी जागृति है भी और सेकंड के लिए जागृति चली भी गई। हाँ ऐसे। अच्छा, हाँ मतलब वो 48 मिनट जब होता है तब पूरा कांस्टेंट रहता है, विक्षेप नहीं आता है, कांस्टेंट तभी केवल ज्ञान। ओके, हाँ समझ। वो भी टाइम परिपक्व नहीं हुआ है, इसीलिए वो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। हाँ जी, अभी बराबर समझ में आ गया स्वामी जी। और एक छोटा सा पूछना था स्वामी जी कि वो सामायिक प्रतिक्रमण बैठ के करने की तो कोई जरूरत नहीं है, अगर हम शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ कुदरती रचना देखते रहे और सब में, और अगर गलती हो तो ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, ऐसा सोचते मतलब दृष्टि में विजन में फिट करते रहे, तो बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण करने का कोई जरूरत है ऐसा कि ये वो खुद ही हो जाती है, कुदरती रचना देखे तो आ जाता है ना इसमें? हमको तो अगर प्रकृति बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण करती है तो भी वो कुदरती रचना है। हमारा विज्ञान का उपयोग ही हमारा पुरुषार्थ है, अभी क्रिया वो पुरुषार्थ नहीं है। फिर वो बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण करे या न भी करे, दोनों अवस्था को हम कुदरती रचना बताएंगे। मगर विज्ञान का उपयोग करना और विज्ञान के उपयोग से करेक्शन करना, यही हमारा वही सामायिक है और यही प्रतिक्रमण है। हाँ जी, जब विज्ञान का उपयोग करते हैं तो इसका पुरुषार्थ कहेंगे और उसको चूक जाते हैं, ऐसा
चूक गए हम विज्ञान का उपयोग करने में, उसको सामायिक कहेंगे। और चूक जाने के बाद हम पश्चाताप करेंगे कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं उस समय के लिए कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में नहीं देख पाया और शुद्धात्मा स्वरूप में नहीं रह पाया। वो जो मेरी गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और बार बार ये गलती नहीं करूं, ऐसा आप हमको शुद्ध ज्ञान दर्शन प्रदान करो या शक्ति दियो। जी हाँ, यही बराबर हमारा यही हमारा प्रतिक्रमण है। तो हमारा प्रतिक्रमण कोई क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, हमने ज्ञान और दर्शन का उपयोग होते हुए नहीं किया, उसी का प्रतिक्रमण है। मन वचन काया ने क्या किया नहीं किया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ बराबर, मतलब लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है कि बैठ के सामयिक प्रतिक्रमण कर, बिल्कुल लोड नहीं। हाँ, कुदरती रचना और ये बस बराबर आ गया समझ में स्वामी जी। आभार। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन।